बीजेपी का एक ही नारा, रावण है आदर्श हमारा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बन के। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी में सियासी घमासान मचा हुआ है। दोनों ही दल एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। अब लड़ाई रावण पर आ गई है। केजरीवाल ने चुनावी सभा में रावण का प्रसंग सुनाया तो भाजपा ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। पार्टी ने केजरीवाल को चुनावी हिंदू करार दिया। इस पर आप सांसद संजय सिंह ने भाजपा को रावण का वंशज बता दिया। नमस्कार, मैं हूं रितिका यादव और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दिल्ली के चुनावी घमासान में अब रामायण काल के रावण की एंट्री हो गई है। जी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और अपनी उपलब्धियां गिनाते गिनाते शायद अब पार्टियों को लगा कि भाई भगवान को याद कर लें, नैया पार लग जाएगी। पर ये क्या, आप सुप्रीमो ने तो अलग ही रामायण सुना दिया। एक रैली में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भगवान राम जब खाना लाने के लिए जंगल गए थे तब रावण सोने का हिरण बनकर आया। जब लक्ष्मण उसके पीछे गए तब रावण ने वेश बदलकर सीता माता का हरण कर लिया। एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बन के। आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बन के आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। अब भला बीजेपी, जो कि अपने हिंदुत्व के एजेंडे के लिए जानी जाती है, चुप कैसे रहती? बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि ये चुनावी हिंदू हैं। इन्हें यह भी पता नहीं है कि सोने का हिरण बनकर रावण नहीं मारीच गया था। इन्होंने दिल्ली के स्कूलों का हाल बुरा कर दिया है। न इनकी खुद की शिक्षा है, न ये दिल्ली वालों को शिक्षा दे पाए। कुछ लोग चुनावी हिंदू होते हैं, एक्सीडेंटल हिंदू होने का काम भी करते हैं और शायद उनको ये भी नहीं पता कि सोने का हिरण बनके रावण नहीं राक्षस मारीच आए। और बस शुरू हो गया बयानबाजियों का सिलसिला। इधर सीता हरण प्रसंग को लेकर अरविंद केजरीवाल के बयान को सनातन का माहौल बताते हुए बीजेपी ने मोर्चा खोला तो हंगामा मच गया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उपवास रखने का ऐलान कर दिया और कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की और केजरीवाल के अपशब्दों के लिए माफी मांगी। तो इधर बड़े भैया पर मुसीबत आई तो आपके संजय सिंह भी आनन फानन में मैदान में कूद गए। कहा कि भाजपा का एक ही नारा, रावण है आदर्श हमारा। बीजेपी का एक ही नारा, रावण है आदर्श हमारा। तो उनके आदर्श रावण है। मैं बहुत हैरान हूं कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी उपवास कर रही है, अनशन कर रही है। किस बात पे? कह रहे रावण का अपमान कर दिया, रावण का अपमान कर दिया। अजीब हाल है, अजीब हाल है। इसका मतलब साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी रावण को अपना वंशज मानती है। इसलिए मैं दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूं, इनसे सावधान रहना। ये तो रावण के अपमान पे मैदान में आ गए। बताइए, इनका असली चरित्र चुनाव के पहले दिल्ली और देश के लोगों को पता चल गया। उपवास कर रहे हैं भाजपाई, कह रहे केजरीवाल जी ने रावण का अपमान कर दिया। और क्या कहें इससे ज्यादा? बीजेपी का एक ही नारा, रावण है आदर्श हमारा। मतलब साफ है कि चाहे विपक्ष कितना भी कुछ कहे कि बीजेपी ने राजनीति का भगवाकरण कर दिया है, पर सहारा तो इनको भी उसी का चाहिए। ये तो वही बात हो गई, यू कैन हेट मी बट कैनॉट इग्नोर मी। समझने वाली बात यह है कि मोदी और योगी के भगवा का परचम लहराने के बाद राजनीति में जो गर्मी पैदा की है, वो दिल्ली की कड़कड़ाती सर्दी में भी सियासी पारा लगातार बढ़ा रही है। महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 23 तारीख से दिल्ली में अपना चुनावी जलवा बिखेरेंगे।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को प्रयागराज महाकुंभ के संगम में डुबकी लगाएंगे, जबकि उसी दिन दिल्ली के लोग अपने अगले मुख्यमंत्री के लिए वोट डाल रहे होंगे। यानी एक तरफ दिल्ली में वोटिंग होगी और दूसरी तरफ प्रयागराज से पीएम मोदी की संगम स्नान की तस्वीरें सामने आएंगी। अब देखना ये होगा कि योगी की एंट्री और पीएम मोदी की डुबकी क्या दिल्ली में कमल खिला पाएगी। अगर आपको अब देखना ये होगा कि योगी की एंट्री और पीएम मोदी की डुबकी क्या दिल्ली में कमल खिला पाएगी। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो बने रहें हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन आपको मिलेगा सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।